गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं सेकेंड सम। देखिए क्या गिवन है। एग्जाम्पल नंबर 2, 1 अप्रैल 2015 को एक्स लिमिटेड ने एक प्लांट एंड मशीन खरीदा। कितने का? 43,000 का। यानी कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है? 43,000। ओके, हमने लिख ली। इसकी जो एक्सपेक्टेड लाइफ है वो भी दे रखी है। इफेक्टिव लाइफ वो कितनी दे रखी है? 10 साल। इसके 10 साल के बाद स्क्रैप वैल्यू भी दे रखी है। कितनी दे रखी है? 3,000। ओके, ये देखो मशीन की वैल्यू 43,000 है। एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल है कि 10 साल ये मशीन चल सकती है, और 10 साल के बाद इस मशीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3,000। उसके बाद एक और मशीन खरीदी 1 अप्रैल 2016 को। तो ये है 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2016 को और मशीन खरीदी। उसका देखते हैं। वो मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन है उसकी 25,000। उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ है 15 साल, और उसकी स्क्रैप वैल्यू है 2500। इज दिस क्लियर? फिर आगे तीसरी मशीन, यानी इस सम में 3 मशीन्स खरीदी गई हैं। एक 1 अप्रैल 2015, दूसरी 1 अप्रैल 2016, तीसरी 1 अक्टूबर 2017। याद रखना डेट्स का रोल है इसमें। 1 अक्टूबर 2017 को खरीदी गई है। तो वो मशीन 12,000 की है, यानी उस मशीन की कॉस्ट क्या है? 12,000। उस मशीन की स्क्रैप वैल्यू है 2,000, और उस मशीन की इफेक्टिव लाइफ है 20 साल। तो सबसे पहले आप निकालो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा। सबसे पहले इस मशीन का डेप्रिसिएशन निकालो। डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था। कॉस्ट ऑफ मशीन डिवाइड बाय माइनस में स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। तो देखो मशीन की कॉस्ट कितनी है? पहली मशीन की बात कर रही हूँ, 43,000। स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 3,000। एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है? 10। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे डेप्रिसिएशन आ जाएगा 4,000। 43,000 में से 3,000 गया, 40,000 डिवाइड बाई 10, यानी पहली मशीन पे डेप्रिसिएशन कितना है? 4,000। दूसरी मशीन पे आते हैं। दूसरे मशीन की कॉस्ट है 25,000, स्क्रैप वैल्यू है 2,500, क्योंकि फॉर्मूला में क्लियर हो गया। कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड लाइफ। एक्सपेक्टेड लाइफ क्या है? 15। 25,000 में से 2,500 गया तो 22,500 बचा। 15 साल से डिवाइड करेंगे तो इसका डेप्रीसिएशन बनेगा 1,500 रुपये पर ईयर। अब आती है तीसरी मशीन। तीसरी मशीन की कॉस्ट है 12,000, स्क्रैप वैल्यू है 2,000, इफेक्टिव लाइफ या एस्टिमेटेड लाइफ है 20। तो इस पे डेप्रीसिएशन बनेगा 500। क्या बनेगा? 500। इज दिस क्लियर? इस पर डेप्रिसिएशन कितना बनेगा? 500 बनेगा। लेकिन ये देखो 1 अक्टूबर को खरीदी गई है, वो हम डिस्कस करते हैं। पहली मशीन पे डेप्रिसिएशन 4,000, दूसरी मशीन पे डेप्रिसिएशन 1,500, तीसरी मशीन पे डेप्रिसिएशन 500। अब इस पेज को मैं साइड में रख देती हूँ क्योंकि यूज़ होगा हमारा। हमें बनाना है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। क्या फॉर्मेट होता है? यहाँ लिखते हैं डेबिट, यहाँ क्या लिखते हैं? क्रेडिट। फॉर्मेट हम सबको पता है, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। पहले पहली मशीन पे आते हैं। पहली मशीन खरीदी गई है 1 अप्रैल 2015, और मैंने आपको बोला था क्या लिखना है? टू बैंक अकाउंट, क्योंकि मशीन खरीदी है तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पहली मशीन खरीदी गई है 43,000 की, तो मैंने लिख दिया 43,000। दूसरी मशीन अगले साल खरीदी गई है 2016 में, तो इस साल एक ही मशीन है, तो 43,000 की मशीन पूरा साल यूज़ हुई। पहली मशीन टू बैंक अकाउंट। 31 मार्च 2016 एक साल ख़त्म हो गया। क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन लगेगा। तो डेप्रिसिएशन के लिए क्या लिखते हैं? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्योंकि एंट्री है डेप्रिसिएशन टू प्लांट एंड मशीनरी। तो डेप्रिसिएशन पहली मशीन पे देखिए कितना निकला था? 4,000। तो डेप्रिसिएशन आप लिख दीजिए 4,000। फिर क्या लिखेंगे?
31 मार्च 2016 को कितनी वैल्यू बच गई? 43,000 की मशीन है, 4,000 डेप्रिसिएशन लग गया, तो भाई पहली मशीन 39,000 39,000 की बच गई और डबल लाइन का यूज़ करना है अकाउंट क्लोज करने के लिए। अब ये मशीन 1 अप्रैल 2016 अगले दिन नए अकाउंट में आ गई, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। पहली मशीन है 43,000 की, फर्स्ट लिख दिया मैंने। क्यों फर्स्ट लिखा? क्योंकि इस डेट पे एक और मशीन खरीदी गई है तो सेकंड मशीन क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। पुरानी मशीन का तो बैलेंस फॉरवर्ड कर रहे हो तो क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो नई मशीन खरीदी गई है उसके लिए लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। देखो कितने की मशीन खरीदी गई थी दूसरी? 1 अप्रैल 2016 25,000 की, तो मैंने यहाँ लिख दिया 25,000। ओके, और ये भी देख लिया डेप्रिसिएशन 1500 है। 25,000 की मशीन खरीदी गई, पूरा साल ये दोनों मशीन्स यूज़ हुई, पहली मशीन भी दूसरी मशीन भी, तो इसको ना आप वो कर दिया करो, पहली मशीन दूसरी मशीन 64,000। अब आ गया साल ख़त्म हो गया 31 मार्च 2017, तो डेप्रिसिएशन भी दोनों पे लगेगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। पहली मशीन पे डेप्रिसिएशन लगेगा 4,000 क्योंकि 4,000 चल रहा है। दूसरी मशीन पर डेप्रिसिएशन मैंने आपको बताया कितना है? 1500 है, हमने निकाला था। अब 4,000 और 1500 यहाँ पे टोटल करके अमाउंट में टोटल लिखो, बाकी सारा साइड में लिखो। 31 मार्च 2017 को बाय बैलेंस क्लोज डाउन कितना बच गया? ये देखो, जो मशीन 43,000 की थी, 4,000 उस पर क्या लगा? डेप्रिसिएशन लगा। कितना, सॉरी, ये मशीन कितने की थी? 39 की थी ना, क्योंकि पहली मशीन की वैल्यू तो 39 बच गई थी। 39,000 की जो मशीन थी, 4,000 क्या लगा? डेप्रिसिएशन। मशीन कितने की बच गई? 35,000 की, ब्रैकेट में लिख दो पहली। दूसरी मशीन 25,000 की थी, 1500 डेप्रिसिएशन लगा, तो दूसरी मशीन कितने की बच गई? 23,500 की। इन दोनों का टोटल करेंगे तो बनेगा 58,500 और इसका टोटल यहाँ पे लिखो 64,000। अगर आप ये सारी चीज़ें अमाउंट में लिख देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो साइड में लिखिए। उसके बाद 2 साल बंद हो गए, 4 सालों का बोला इन्होंने भी। फिर आता है 1 अप्रैल 2017। सबसे पहले देखते हैं टू बैलेंस, हमारे पास क्या बचेगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि 2 मशीन हमारे पास पड़ी हैं। 35,000 की एक मशीन पड़ी है और दूसरी मशीन की वैल्यू कितनी पड़ी है? 23,500। अब तीसरी मशीन खरीदी गई, बट वो खरीदी गई 1 अक्टूबर 2017 को, तो मैंने लिख दिया टू बैंक अकाउंट। जो नई मशीन खरीदते हैं उसके लिए लिखते हैं टू बैंक अकाउंट, जो पुरानी मशीन फॉरवर्ड करते हैं उसके लिए क्या लिखते हैं? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तीसरी मशीन खरीदी गई तो कितने की खरीदी गई? 12,000 की खरीदी गई, तो मैंने लिख दिया 12,000। अब इनका टोटल करके आप लिख दो 70,500। 3 मशीन्स की वैल्यू 70,500। अब साल का एंड आ गया, 31 मार्च 2018 आ गया, डेप्रिसिएशन लगाने का टाइम आ गया, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। पहली मशीन पे लगेगा, दूसरी पे लगेगा, तीसरी पे लगेगा। पहली पे तो वही 4,000 लगेगा, दूसरी पे 1500 लग रहा है तो 1500 लगेगा, तीसरी पे चेक करते हैं। ये देखो 12,000 की मशीन थी, कितना बोला था? 500, लेकिन ये मशीन 1 अक्टूबर को खरीदी गई है, 500 तो पूरे साल का हुआ। मशीन 1 अक्टूबर को खरीदी गई है तो डेप्रिसिएशन कितने महीने का लगेगा? 6 महीने का, क्योंकि 1 अक्टूबर, पहले वाली मशीन 1 अप्रैल को ही खरीदी गई थी, ये मशीन कब खरीदी गई? 1 अक्टूबर, तो बेटा 500 पूरे साल का है, तो इसका डेप्रिसिएशन बनता है 250, 250, क्योंकि 1 अक्टूबर को खरीदी गई है। टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 5,750। अब 31 मार्च 2018 को देखो वैल्यू कितनी पड़ी है? बाय बैलेंस क्लोज डाउन, पहली मशीन, दूसरी मशीन, तीसरी मशीन। 35,000 में से 4,000 गए तो पहली मशीन की वैल्यू पड़ी है 31,000। 23,500 में से 1,500 गए, दूसरी मशीन की वैल्यू पड़ी है 22,000। 12,000 में से 250 गए, तीसरी मशीन की वैल्यू पड़ी है 11,750। टोटल करो 64,750 आएगा और इनका टोटल दोनों सालों का 70,500। ये हो गया हमारा 3 सालों का अकाउंट, पहला, दूसरा, तीसरा। देखो अब यहाँ पे मशीन्स बढ़ती जा रही हैं। पहले सब में एक ही मशीन थी, दूसरे सब में 2 मशीन्स हैं, और सॉरी दूसरे सब में 3 मशीन्स हैं। तो पहला साल हो गया, दूसरा साल हो गया, तीसरा साल हो गया।
अब बात आती है हमारे पास चौथे साल की। अब चौथा साल है तो पेज नया लगेगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, यहाँ लिखा डेबिट, यहाँ लिखा क्रेडिट। क्या फॉर्मेट है? डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अब मुझे कॉपी पेस्ट करना है। ये देखो 31 मार्च 2018, तो बेटा 1 अप्रैल 2018 को वैल्यू क्या रहेगी अगले दिन? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि 4 साल बोले हैं, 3 साल तो मेरे एक पेज पे आ गए। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, पहली मशीन की वैल्यू 31,000 नोट कर ली मैंने, दूसरी मशीन की वैल्यू 22,000 नोट कर ली, तीसरी मशीन की वैल्यू 11,750 मैंने नोट कर ली। अब डेप्रीसिएशन इस पे लगेगा। 3 मशीन्स हैं, तीनों मशीन की वैल्यू टोटल करी तो 64,750 है, 64,750। वही साल ख़त्म हुआ, 31 मार्च 2019 आया, डेप्रीसिएशन लगा। बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट पहली मशीन, दूसरी मशीन, तीसरी मशीन। पहली मशीन पे डेप्रीसिएशन 4,000 चल रहा है, दूसरी मशीन पे डेप्रीसिएशन 1,500 चल रहा है, तीसरी मशीन पूरा साल यूज़ हुई है 1 अप्रैल से 500। यहाँ पे हमने 250 इसलिए लगाया था क्योंकि 1 अक्टूबर को खरीदी गई थी, लेकिन अब तो ये 1 अप्रैल से यूज़ हो रही है थर्ड मशीन भी, तो कितना लगेगा? 500। टोटल डेप्रीसिएशन आप करके देखो तो आपके पास आ गया 6,000। अब 31 मार्च 2019 को क्या बचेगा? बाय बैलेंस क्लोज डाउन क्या बचा? चेक करो, पहला, दूसरा, तीसरा। पहली मशीन 31 की थी, 4,000 और डाउन होगी तो पहली मशीन की वैल्यू पड़ी है 27,000। 22 की थी, 1,500 और डाउन होगी, मशीन की वैल्यू आ गई 20,500। तीसरी मशीन 11,750 की थी, 500 और डाउन होगी तो मशीन की वैल्यू आ गई 11,250। टोटल करो 58,750। इन दोनों का टोटल करोगे, साल बंद हुआ 64,750, 64,750 हो गए हमारे 4 साल। अब इसके बाद 5वां साल फॉरवर्ड करके तो छोड़ सकते हैं। 1 अप्रैल 2019, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, पहली मशीन 27,000 की है, दूसरी मशीन 20,500 की है, तीसरी मशीन 11,250 की है। हमें 4 साल बोले गए हैं तो 4 साल हमारे पूरे हो गए। इज दिस क्लियर?